गहरी सांस लेने का अभ्यास मन को शांत करने के लिए किया जाता है। मन और आत्मा के बीच के संबंध को अभी भी वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह से समझा नहीं गया, यह अधूरा है। हम यौगिक श्वास अभ्यास को प्राणायाम के नाम से जानते हैं और इससे जब हम प्राणायाम को एक निश्चित सीमा तक, निश्चित समय तक और निरंतरता के साथ सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो ये आंतरिक ध्यान के रूप में गठित होना प्रारंभ होता है। साथ ही इसे ध्यान की तैयारी भी कभी कभी मान लिया जाता है। शारीरिक कल्याण और आत्म जागरूकता को ये प्राणायाम बढ़ावा देते हैं। फेफड़े और फिजियोलॉजी में सुधार करते हैं। रक्तचाप, चिंता और अन्य मनोदैहिक प्रवृत्तियों को कम करते हैं। वैसे तो नाक से सांस लेने से लेकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के स्थानीय क्षेत्र की गतिविधि में चरणबद्ध तरीके से आंदोलित हैं। इनमें वेव्स का सृजन होता है। दिलचस्प बात यह है कि मुंह से सांस लेने की सामान्य प्रवृत्ति कोई प्रेरणा का काम नहीं करती है। ये तो केवल एक संस्कार मात्र है। मेडिटेशन के दौरान नियंत्रित रूप से सांस लेने पर मस्तिष्क के आकार में वृद्धि होती है, दिमाग सक्रिय होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन के अनुसार मेडिटेशन के दौरान सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क का आवरण या त्वचा कार्टिकल को मजबूती मिलती है एवं गहरी सांस धीमे धीमे लेने से ब्लड वेसल्स रिलैक्स होने के साथ फैलते भी हैं। जीवन में शरीर के साथ जुड़ा रहने वाला कौन सा ऐसा तत्व है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहता है? तो ध्यान में आता है कि वो श्वास है। योग में हम इसे कूर्म नाड़ी भी कहते हैं। कूर्म नाड़ी उस डोर की तरह होती है जो आपको अपने शरीर के साथ बांधे रखती है। यदि आप लगातार अपनी सांस पर ध्यान रखें, अपनी सांस के साथ बने रहें, जब आप वाकई में सांस के साथ अंदर तक जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किस जगह पर अपने शरीर के साथ बंधे हुए हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप अपनी मर्जी से अपना जीवन चलाया रोक नहीं सकते। कई तरह की बाध्यताओं से ये चलता रहेगा। एक बार ये जानने के बाद आप अपने शरीर को एक दूरी पर रख सकते हैं, फिर आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपके जीवन में कौन सी परेशानियां हैं? सिर्फ आपका शरीर और आपका मन। आपको किसी तरह का कष्ट होता है तो वह आपके अंदर शरीर या मन से होकर ही जाता है। अगर आप उसे थोड़ा दूर रखना सीख लेते हैं तो आपके कष्टों का अंत हो जाता है। इसलिए सांस के साथ बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली बात यह है कि आपके मन के पास एक स्थायी साथी होता है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, आपकी सांस नहीं। दूसरी यह बात है, यह आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ आप अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। न आप अपनी मर्जी से अपना जीवन चला या रोक नहीं सकते, वह कई तरह की बाध्यताओं से चलता रहेगा। अगर आप इतना जान गए तो आप ये भी जान लीजिए कि हमारी दो नासिकाएं क्यों होती हैं। हमारे पास इसके अतिरिक्त एक बड़ा छेद भी हो सकता था। वहाँ एक कारण है, जब आप बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो ये आपके मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को प्रभावित करता है और जब आप दाईं नासिका से सांस लेते हैं तो ये मस्तिष्क के बाईं हिस्से को प्रभावित करता है। दाईं नासिका से सांस लेने पर चयापचय गति दुगनी हो जाती है बाईं नासिका की तुलना में। शरीर से परे मन है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे ज्ञान है और ज्ञान से परे विज्ञान, विज्ञान से परे आध्यात्म है और आध्यात्म से परे परमेश्वर है। मन दिमाग की वह स्थिति है जो केवल सोचता है और बुद्धि निर्णायिका है, परंतु ये सभी तरंगे दिमाग यानी मस्तिष्क में उठती रहती हैं। मन तो केवल कल्पना है, दिमाग निर्णय है। मन बुद्धि के आगे स्थित, जिस प्रकार रथ में लगाम उसके पीछे सारथी स्थित है, उसी तरह से जब बुद्धि सुप्तावस्था में हो तब मन स्वयं नियंत्रक बनकर इस शरीर रूपी रथ में जुटे वे इंद्रियों रूपी घोड़ों को अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से वहाँ एवं वहाँ से यहाँ निर्देश से भटकाता रहता है, जिस कारण रथ पर सवार रथी आत्मा अधोगति को प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये है, क्या मन शरीर का राजा है? नहीं, इस शरीर का राजा मन नहीं, आत्मा है। गीता और वेद के अनुसार यह शरीर एक रथ है जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हैं और मन रूपी लगाम से आत्मा इस रथ को नियंत्रित करता और चलाता है। अतः मन और इंद्रियों के माध्यम से शरीर रूपी रथ को नियंत्रित करने वाला राजा आत्मा ही है।
मन का काम है सोचना। यह एक सेकंड में 40 से 50 फुल सेंटेंस सोचने की क्षमता रखता है। जब चित्त चिंतन करता है तो अपनी बुद्धि व स्मृति का भरपूर उपयोग करता है और समाधान खोज लेता है। चित्त का अर्थ होता है अर्ध चेतना, आत्मा का गुण है। आत्मा के सिवा कुछ भी चेतन नहीं। सांस और मन एक दूसरे का स्वरूप। सांस की गति हमारे विचारों का आईना है। यदि सांस तेज है तो विचार तेज, मन तेज दौड़ रहा है। सांस ही वो इकाई जो हमारे शरीर और दिमाग के अंदर के संसार को जोड़ती है। मन यदि व्यग्र है, कहीं टिक नहीं पा रहा है, अशांत है, तो सांस छोटी हो जाएगी, जल्दी जल्दी चलेगी। सामान्यतया 1 मिनट में 12 से ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। 15 से अधिक होना रोगी बना सकता है। इसी सिद्धांत को उल्टा करने पर जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, श्वास लंबी लें, संख्या कम करें, तो मन स्थिर होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। और इसके लिए हमें मात्र श्वास आने जाने में मनोयोग लगाना है, उससे छेड़खानी नहीं करना है और न ही जोड़ लगाना है। हमारा मन अति शक्तिशाली, क्योंकि जो कार्य आप अपने शरीर के द्वारा नहीं कर सकते वे मन के द्वारा किए जा सकते हैं। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो कि अगर आपके पीठ पीछे खतरे की आशंका होती है तो हम अपने शरीर की क्षमता से भी अधिक तेजी से दौड़ते हैं। ऐसा हमारे मन का ही कमाल होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आप उसे जबरन शारीरिक तौर पर अपने अनुकूल नहीं कर सकते, परंतु मानसिक क्षमता के द्वारा आप उसे अपना अनुकूल बना सकते हैं। कभी कभी असंभव लगने वाले कार्य भी हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। यह चमत्कार हमारी मन का ही होता है जो हमें इतनी सामर्थ्य प्रदान करता है कि हम असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव बना सकें। इतिहास के झरोखों में अगर हम झांक कर देखें तो आपको सैकड़ों ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर लोगों ने अपनी मानसिक सामर्थ्य के सहारे कई असंभव लगने वाले कार्यों को भी किया है। मन की इतनी अप्रतिम सामर्थ्य होने के बावजूद हमें किसी एक ही बिंदु पर ध्यान करना होता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते। मान लीजिए आपके पास एक घड़ा है, पानी भरने के बाद उसमें 10 छेद कर दिए जाए तो उन छेदों से निकलने वाले पानी की धार ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, किंतु उस घड़े में अगर एक छेद होता तो उसे एक छेद से पानी की धार बहुत दूर तक जाती। इसी तरह हमारा मन भी है। हम जिस कार्य को करना चाहते हैं सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करें तो उस कार्य में आसानी सफलता मिलेगी। मन की सामर्थ्य अप्रतिम है। यह निर्भर करता है कि आप पर कि आप इसे कितना और किस तरह प्रयोग करते हैं। मन का स्वभाव है कि जो चीज नहीं मिल पाती उसे पाने की चाह रखता है। जो हमें ज्ञान नहीं जिस चीज का उसे जानने की चाह बनी रहती है, परंतु जो चीज सहजता से मिल जाए उसमें ये मन रुचि नहीं रखता। इसलिए जब कुछ खास मिले इस आशा से भर जाता है, उसी तरफ ये भागने लगता है। एक तनाव सा पैदा होता है अंदर से, फिर मन उसी तरफ झुक जाता है ताकि जानने से ये हल्का हो सके। हमारे अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन में विचार व भाव उठते हैं, बुद्धि में अनुभव यादें रहती हैं तथा उसके अनुसार निर्णय का सुझाव देती। चित्त उस ऊर्जा की तरह है जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को सूचना लेने देने का कार्य करती। ज्ञान और चेतना आत्मा के गुण हैं। अगर आत्मा निकल गई तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जड़ हो जाते। मन को 2 भागों में जान सकते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। अंतरात्मा की आवाज मन और बुद्धि की मिली जुली प्रक्रिया है। इसको दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि आपकी चेतना एकाग्र हुई, या यूँ कहिए कि केंद्रित हुई, और जो पहले नहीं दिख रहा था वो दिखने लग गया। मन भी ऐसा ही है। हमने मन में क्या है उसे देखने की कोशिश ही नहीं की। हर वस्तु का नाम और रूप होता है। जैसे कि पेड़ या रंग, नाम को शब्द कहते हैं। शब्द कंपन है, स्पंदन है, तरंग है, शब्द चेतना है। इस शब्द के 4 भाग होते हैं। श्वास का संबंध निश्चित रूप से मन से है। तो हम केवल श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। सांस लेने का ध्यान का मतलब है अपनी शैली में सुधार करना, अधिक कुशल बनना, इसे नियंत्रित करके अपने कल्याण में इसका प्रयोग करना। दूसरा है ये श्वास हमें धार्मिक आस्था भी सिखाती है। अधिकांश समय हमारा मन भटकता रहता है या ध्यान केंद्रित करने में पढ़नाई होती है। ध्यान लगाने में या नशे की लत को दूर करना या अपनी पसंद की चीजों के पीछे की ओर आकर्षित होना होता है। लेकिन अगर हम शांत रहने का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम हर हवा में उड़ जाएंगे, जीवन के प्रभाव प्रभावित हो जाएंगे। तीसरा है श्वास शरीर में होता है। यह शरीर और मस्तिष्क को आकार देने में मदद करता है, जिससे हमें वर्तमान संकेत की स्थिति में पता चल जाता है। जब हम संसार को महसूस करते हैं तो हमें जीवित रहने का सार महसूस होता है। चौथा है वास्तव में बिल्कुल
सांस दिखावा नहीं है। सांस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन और रक्त पंप करना, शरीर के सभी हिस्सों को हवा में बदलना, इस रहस्यमय प्रक्रिया के माध्यम से हम हर पल जीवित रहते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं कि सांस लेना हवा के लिए, इसे लेना शरीर के लिए और इसे देखना दिमाग के लिए। हर पल जब हम सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि रखते हैं, हम खुद को जिज्ञासा में प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हम अपनी सांस लेने के प्रभारी नहीं हैं। हम अपनी सांस रोक तो सकते हैं, लेकिन या खुली भी सांस ले सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास है। किंतु बहुत ही जल्द सांस को जबरदस्ती करने का कोई भी प्रयास अंदर से नहीं किया जाता है। अभ्यास के साथ, संसार के साथ समग्र सिद्धांत धीरे धीरे उसके साथ चलना सीखना संभव है। साथ ही उसे अपनी प्राकृतिक गहराई, गति और प्रवाह में आने के लिए जगह भी मिलती है। जब हम सांस का विरोध करते हैं या उसके स्थान पर कुछ दूसरा करने का प्रयास करते हैं, शेष जीवन के लिए हमारा एक ये प्रशिक्षण की तरह है, इस पर हमारा नियंत्रण भी आंशिक रूप से होता है। जब हम देखते हैं कि कोई शिकारी के हमलों का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर स्थिति फ्लाइट या फाइट मोड की हो जाती है और सांसें तेज हो जाती हैं और मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। यदि हमलों से बच गए तो आराम और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। क्रियाएं आज भी हमारे अंदर हो रही हैं। विश्वास इसके विपरीत हमारे सामने आने वाले कई दीर्घकालिक तरह और जारी रहने वाले तनाव, शोर शराबे, रोग इत्यादि को संतुलन में वापस लाने का एक पुनः सुंदर मौका मिल सकता है। जीवित रहने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें न केवल भोजन और जल, अपितु सांस लेने के लिए वायु भी चाहिए। वायु जिसे हम सांस कहते हैं, वह खाने और पीने से भी अधिक महत्वपूर्ण। भोजन बिना हम कई सप्ताह जिंदा रह सकते हैं, पानी बिना हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम कुछ क्षण ही रह सकें। हमारा जीवन श्वास के साथ चलता और मर जाता है। इसके 3 चरण हैं: सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना, श्वास की अवधि में ठहरना। एक चरण दूसरे में पहुंचाता है। श्वास बाहर करने में लगभग दुगना समय लगना चाहिए। श्वास अंदर लेने की तुलना में श्वास बाहर करने के बाद ही ठहराव की स्थिति सहज रूप में आती है, जबकि पुनः श्वास लेने की जरूरत मालूम न पड़े। अंदर श्वास लेना श्वास क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के साथ श्वास तंत्र की मांसपेशियों का सिकुड़ना दृष्टिगोचर हो जाता है। यह सक्रिय अंश है। श्वास बाहर निकालना श्वास का निष्क्रिय अंश है। यह तनावहीनता का चरण है। शांत, नियमित और गहरा श्वास लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए निर्णायक है, जिससे हमारे शरीर और मन पर दूसरा समाधान कारक और शांत करने वाला प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर अधिक तेज और उथले श्वास का हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि ये हमारी घबराहट, दबाव, तनाव और दुख को बढ़ा सकता है। श्वास प्रक्रिया में बहुधा एक गलती यह होती है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर चला जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर की ओर आ जाता है। ये काफी नुकसानदायक और गलत प्रक्रिया है। सांस लेते समय पेट बाहर होना चाहिए और सांस छोड़ते समय पेट को अंदर होना चाहिए। योग के सभी व्यायाम, जिनमें श्वास के व्यायाम भी शामिल हैं, धीरे धीरे और बिना अनावश्यक तनाव के, बिना अभिलाषा या प्रतियोगिता के ही करने चाहिए। श्वास निशब्द और नाक से ही लेना चाहिए। थोड़े समय में ही और अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे धीमा और लंबा श्वास लेने का यत्न करने लगता है। केवल सही श्वास प्रक्रिया के माध्यम से ही योग व्यायामों के पूर्ण प्रभाव प्राप्त व दृष्टिगोचर किए जा सकेंगे। सभी व्यायामों के साथ साथ यह भी अति महत्वपूर्ण है कि इनका अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की स्थिति में किया जाए। पूरी तरह तनाव रहित स्थिति की जरूरत इसलिए है, इसी हालत में तो निर्धारित आसन के मध्य होने वाली मांसपेशियों को खींचा या छोड़ा जा सकता है। मानसिक रूप से तनाव मुक्त अवस्था आवश्यक है, इससे तनाव रहित और श्वास क्रिया पर पूरी एकाग्रता से आसन किए जा सके। सचेत रहते हुए श्वास बाहर छोड़ने से व्यक्ति मांसपेशियों को तनाव रहित करने में पर्याप्त मदद कर सकता है, क्योंकि मांसपेशियों का तनाव मुक्त होना श्वास बहिर्गमन से ही संबंधित है। दुर्भाग्य से हमारे सांस लेने छोड़ने का ढंग प्राकृतिक और सही श्वास प्रणाली से बहुत दूर हो चुका है। स्वस्थ श्वास प्रक्रिया को पूरा स्थापित करने के लिए पूर्व में बताए पूर्ण श्वास योग का अभ्यास करने की आवश्यकता है।